नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश उपाध्याय आज आप सभी को सिखाने वाला हूँ वी लुकअप 5 तरीके से कैसे यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने डेटाबेस बनाया हुआ है। इसमें है पहला नॉर्मल वी लुकअप, सेकंड है वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट सीट, थर्ड है कॉफी वी लुकअप, फोर्थ है वी लुकअप मल्टीपल वैल्यूज एट वंस, 5 हमारा है वी लुकअप स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो आइए मैं पहले से आपको बताता हूँ नॉर्मल वी लुकअप। नॉर्मल वी लुकअप कैसे लगाते हैं। आप देखेंगे हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, इसमें सेल्समैन के नेम है और उनके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेज में जो भी उन्होंने सेल्स किया हुआ है उसके अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं मंडे का संजय का सेल्स निकाल के आपको दिखाता हूँ वी लुकअप के थ्रू। इसके लिए यूज करेंगे इक्वल टू वी लुकअप। अब इसमें आ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा, फिर कॉमा लगाऊंगा। अब टेबल एरे मीन्स कि डेटा आपको किस जगह से लाना है, किस डेटा में से आपको लाना है। तो आप देख रहे हैं हमारा डेटा यहाँ दिया हुआ है, मैं टोटल को सिलेक्ट कर लूँगा और इसको एक बार मैं F4 से फिक्स करूँगा ताकि जो हमारी इसकी रेंज हो वो लॉक हो जाए। अब देखेंगे आप कॉलम इंडेक्स नंबर आ रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में मुझे मंडे का सेल्स लाने हैं, तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए। सेल्स मेरे पहले कॉलम में है, सेकंड कॉलम में हमारा मंडे आ रहा है, तो हम यहाँ पे सेकंड लिख देंगे क्योंकि मुझे मंडे का सेल्स लाने हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब आप देखेंगे रेंज लुकअप में ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है। ट्रू हम तब यूज करते हैं जब हमें अप्रोक्सिएट मैच लाने होते हैं, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स यूज करते हैं। तो मुझे एग्जैक्ट लाना है अमाउंट, तो उसके लिए फॉल्स के लिए मैं 0 यूज करूँगा, ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज, एंटर प्रेस करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि संजय जहाँ भी है इसमें नेम में आप 603 है इसके टोटल अमाउंट। तो आप चेक कर लीजिए संजय यहाँ पे है और मंडे में इन्होंने सेल किया है 603। आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल वी लुकअप। अब मान लीजिए कि यही डेटा आपका दूसरे सीट में हो और वहाँ से आपको आकाश का सेल लाने हो, तो कैसे लाओगे मैं आपको दिखाऊँ। मैंने दूसरे सीट में भी डेटा रखा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यूज, फिर से वी लुकअप लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप, देन इसमें लुकअप वैल्यू आ रहा है, तो लुकअप वैल्यू में मैं आकाश वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। अब आ रहा है टेबल एरे। अब टेबल एरे मुझे दूसरे सीट से लाना है, तो मैं इस वाले सीट में जाके यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा और एक बार मैं प्रेस करूँगा F4। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। अब आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे मंडे का चाहिए सेल्स, तो आप देखेंगे गाइस कि इसमें दूसरे नंबर पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा और एक कॉमा और लगाऊंगा। अब फॉल्स के लिए मैं 0 लगाऊंगा, ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज, करूँगा। तो आप देखेंगे कि आकाश ने जो भी मंडे में सेल किया उनके अमाउंट आ गए हैं। आप यहाँ से चेक कर लीजिए, आकाश का यहाँ पे है नेम और मंडे में उन्होंने सेल किया है 613। तो आप देख सकते हैं आपका 2 तरीके कॉफी वैल्यू का फॉर्मूला। तो ये जो और भी जो हमारे डे दिए हुए हैं इनको भी मैं ऐड कर लेता हूँ, ट्यूसडे और वेडनेसडे। यहाँ से मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। तो आप देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि फार्मूला को कॉपी कैसे करते हैं। अब देखिए इक्वल टू वी लुकअप फिर से लगाएंगे। अब लुकअप वैल्यू में हम लेंगे इसी वाले सेल को, और अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट से राइट ट्यूसडे और वेडनेसडे का भी डेटा लाना है। इसके लिए मैं एक बार F4 प्रेस करके इस रेंज को कर दूंगा लॉक। उसके बाद टेबल एरे में मुझे टोटल डेटा लेना है, तो इसको भी मैं सेलेक्ट करके एक बार कर दूंगा लॉक, कॉमा लगाऊंगा। कॉलम इंडेक्स नंबर, अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा ये दूसरे नंबर कॉलम में है मंडे, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और कॉमा लगा के फॉल्स के लिए 0 लिखेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा आ गया 603। अब मुझे इधर जा ट्यूसडे और वेडनेसडे का लाना है, तो मैं फॉर्मूले कर दूंगा कॉफी और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल आर प्रेस करूंगा। तो आप देख रहे हैं गाइस कि इसमें 603 आ रही है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर है ये 2 ही आ रहा है इसमें, दोनों में, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। लेकिन आप इस वाले सेल, इस वाले डेटा में देखो, जो कॉलम इंडेक्स जो हमारा ट्यूसडे वो 3rd कॉलम में है। मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए लिख देता हूँ 1 2 3 और 4, ये हमारे रो नंबर है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो ट्यूसडे हमारा 3rd रो नंबर में है, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे जाके इसको 3 करना होगा। आप जैसे ही 3 करेंगे आप देखेंगे कि ये हमारा जो तीसरा है वो अपने आप इसके अमाउंट आ गए ट्यूसडे का। आप यहाँ से मिला लीजिए, संजय का जो ट्यूसडे में उन्होंने सेल किया का सही आ रहा है। तो आप देखेंगे संजय का जो वेडनेसडे का डेटा है वो 816 है। आप यहाँ से चेक कर लीजिए 816 आ रहा है। तो आप इस प्रकार से निकाल लिए। लेकिन अगर मुझे इन सभी का निकालना हो फॉर्मूले को या रेफरेंस को, अगर मैं इसको डबल क्लिक करके नीचे करता हूँ तो ये दोनों में ये रॉन्ग है। तो इसको सही कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये फोर्थ हमारा जो वे है वो चौथा तरीका है
वी लुकअप निकालने का। वी लुकअप मल्टीपल वैल्यू एट वंस, अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू को कॉपी करना है तो कैसे करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। इक्वल टू वी लुकअप, अब लुकअप वैल्यू में मुझे इसी सेल को सिलेक्ट करना होगा, लेकिन अब की बार मुझे 3 बार इसको F4 प्रेस करना होगा, 1 2 3, इसलिए करना होगा क्योंकि आप देखेंगे हमारा जो कॉलम है वो आई है, तो इसको मुझे लॉक करना होगा जबकि रो को फ्री करना पड़ेगा, इसलिए फिर एक बार कॉमा लगाएंगे। आप देखिए टेबल एरे मुझे डेटा यहीं से लाना है तो यहीं सेलेक्ट कर लेंगे, एक बार F4 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर में मुझे मंडे का लाना है तो 2 लिखेंगे, आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो 2 है दूसरे कॉलम में दिया हुआ है, 2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर 0 लगा के ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि संजय का तो आ गया। अब मैं जैसे ही फॉर्मूले को कॉपी करूँगा नीचे की तरफ उनके भी आ जाएंगे। आप देखिए यहाँ मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो आ गया। अब आप देखेंगे कि आकाश का 613 है, आप यहाँ से मैच करवा लीजिए, आकाश का जो सेल्स है मंडे में वो 613 है। उसी प्रकार अब मुझे संजय, आकाश और योगेश का ट्यूसडे और वेडनेसडे का डेटा लाना है, तो आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे यहाँ तक सेलेक्ट करके आप प्रेस कर दीजिए कंट्रोल आर। तो आप देखेंगे कि एक उनके डेटा नहीं आए, इसलिए नहीं आए क्योंकि इसमें जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो चेंज है, तो इनको मुझे सही करना पड़ेगा। तो आप ट्यूसडे का पहले सही कर लीजिए। अब ट्यूसडे में आप देखेंगे कि हमारा जो ट्यूसडे थर्ड कॉलम है, तो यहाँ पे जाके सिंपल 3 कर लीजिए, और इसमें भी जाके आपको 4 करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो वेडनेसडे का सेल्स है वो 4th कॉलम में है। और फिर आपको यहाँ पे जाके ड्रैग कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि हमारे सभी के डेटा आ चुके हैं। आप यहाँ से किसी का भी वेरीफाई कर लीजिए, मान लीजिए मैं योगेश का करता हूँ वेडनेसडे का डेटा, तो यहाँ पे आप देखिए योगेश कहाँ है, आप देखेंगे योगेश यहाँ पे है और उसका वेडनेसडे में 800 का सेल हुआ है, तो आप चेक कर लीजिए 800 का सेल यहाँ पे शो कर रहा है। अब सबसे लास्ट में मैं निकालूंगा वैल्यू का स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो इसके लिए मुझे निकालना है मंडे में, मान लीजिए मैं ट्यूसडे में जितने भी लोगों ने सेल्स किया है उसमें सबसे कम सेल किसने किया है वो निकालना है मुझे। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे निकालेंगे, आइए इसको भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू वैल्यू कप, और मुझे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ मैं मिन फंक्शन का यूज करूँगा। अब आ रहा है नंबर, अब इसमें मुझे ट्यूसडे का निकालना है तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज कर लूँगा सेलेक्ट, एक बार F4 प्रेस करूँगा, उसके बाद ब्रैकेट कर दूँगा क्लोज, फिर देन कॉमा लगाऊंगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है टेबल एरे में अब मुझे इसी वाले रेंज को दोबारा सेलेक्ट करना होगा क्योंकि हमारा टेबल एरे यही है। फिर एक बार F4 प्रेस करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब आ रहा है कॉलम इंडेक्स वही है, इस यही रेंज है, तो मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर 1 लेना पड़ेगा, कॉमा लगाएंगे, 0 लगा के ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एक बार और करेंगे, इसलिए क्योंकि वी लुकअप और मिनिमम 2 फंक्शन लगा हुआ है तो मुझे 2 बार करना पड़ेगा, इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि 513 आ चुका है। ये 513 आप इसमें मैच करवा लीजिए, ट्यूसडे में जो सबसे कम सेल हुआ होगा वो 513 ही हुआ होगा। आप यहाँ पर चेक कर लिए सर्विस ने किया है और इससे ज़्यादा किसी का नहीं।